नमस्ते दोस्तों, मैं सब धर्मों को सलाम करती हूँ और शुक्रिया करती हूँ कि आप इस चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी स्टोरी पर आए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ मिलती हैं असली डरावनी कहानियाँ, वो भी ऐसे लहजे में जैसे कोई अपना सुना रहा हो। स्टोरी शुरू होती है। उस रात मुझे बहुत ज़रूरी काम से मम्मी को देखने के लिए जाना था और ट्रेन छूट चुकी थी। स्टेशन के बाहर खड़ी थी मैं, फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। तभी एक पीली टैक्सी धीरे धीरे मेरी तरफ आई, पुरानी सी, जैसे किसी ज़माने की गाड़ी हो। ड्राइवर की आंखें काली, जैसे किसी अंधेरे में डूबी हों। उसने धीरे से कहा, मैडम, कहाँ चलना है? मैंने कहा, शिव कॉलोनी। वो बस मुस्कुराया और कहा, बैठिए, मैं वहीं जा रहा हूँ। टैक्सी में बैठते ही ठंडी हवा चलने लगी। एसी नहीं था, फिर भी ऐसा लगा जैसे बर्फ सी सहरन हो। रास्ता कुछ अजीब था। वो गाड़ी बार बार उन्हीं गलियों से गुजरती रही जो मुझे जानी पहचानी नहीं थी। मैंने कहा, भाई साहब, ये रास्ता तो गलत लग रहा है। उसने सिर्फ शीशे में देखा और कहा, कभी कभी सही जगह पहुंचने के लिए गलत रास्तों से गुजरना पड़ता है। मैं डर गई, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। तभी मैंने देखा, रोड के साइड में एक बोर्ड रखा था। उस पर लिखा था, इस सड़क पर रात को टैक्सी में सफर ना करें, एक ड्राइवर की आत्मा भटकती है। मैं कांप उठी। मैंने जोर से चिल्लाया, गाड़ी रोको। उसने कहा, मैडम, अब ये गाड़ी तभी रुकेगी जब आप मेरी मंजिल तक पहुंच जाएंगी। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक्ड था। सामने देखा तो सड़क पर कोई नहीं था। पीछे मुड़कर देखा, टैक्सी में मैं अकेली थी। ड्राइवर गायब। स्टीयरिंग खुद ही घूम रहा था। ब्रेक अपने आप लग रहे थे। और फिर टैक्सी रुकी, एक सुनसान कब्रिस्तान के पास। मैं जैसे ही भागने को हुई, एक आवाज आई, धन्यवाद, आपने मुझे फिर से किसी को यहाँ तक लाने का मौका दिया। और टैक्सी आंखों के सामने धुएं में गायब हो गई। अगले दिन खबर आई, कल रात एक लड़की की टैक्सी एक्सीडेंट में मौत हो गई, लेकिन टैक्सी का कोई ड्राइवर नहीं मिला। अब लोग कहते हैं स्टेशन के बाहर वो टैक्सी आज भी खड़ी रहती है और जो उसमें बैठता है वो वापस नहीं लौटता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली बार जब टैक्सी में बैठें तो पीछे का शीशा ज़रूर देख लीजिएगा, कहीं ड्राइवर जिंदा ना होकर कुछ और ना हो।